मैंने आपको पहले की एक वीडियो में बताया था कि कैसे बांग्लादेशी जूट इंडस्ट्री को भारत घुटनों पे ले आया था और बांग्लादेशी जूट पे प्रतिबंध लगते ही बांग्लादेशी ऑफिशियल्स भारतीय सरकार के सामने गिड़गिड़ाने लग गए थे। पर क्योंकि इस बार भारत बांग्लादेश को सबक सिखाने के पूरे मूड में था, इसलिए सरकार ने बांग्लादेशी ऑफिशियल्स की एक भी नहीं सुनी और आज 2026 तक भी बांग्लादेशी जूट इंडस्ट्री भारत में एक भारी नुकसान उठा रही है। लेकिन ये नुकसान केवल भारतीय मार्केट में है और भारतीय मार्केट से हो रहे नुकसान की भरपाई बांग्लादेश का नया दोस्त कर रहा है और पाकिस्तान बांग्लादेशी जूट का भी काफी बड़ा खरीदार बन के सामने आया है। पहले बैकग्राउंड समझ लेते हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल बांग्लादेश में भारत के खिलाफ काफी बड़े प्रोटेस्ट हुए थे और बांग्लादेश की सरकार खुल के भारत के खिलाफ उतर चुकी थी। 2024 में बांग्लादेशी सरकार ने भारत से इंपोर्टेड गुड्स पे काफी भारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे और बांग्लादेश ने कई चीजों की सप्लाई भारत से रोक के दूसरे देशों से शुरू कर दी थी। इसमें बड़े लेवल पे यार्न भी शामिल था जिसका इस्तेमाल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किया जाता है। साथ ही साथ भारत के कोई भी एक्शन ना लेने का फायदा बांग्लादेशी मैन्युफैक्चरर्स उठाते चले जा रहे थे और भारत को टेक्सटाइल, गारमेंट्स और जूट का एक्सपोर्ट बिना रोक टोक उस टाइम कई गुना बढ़ता चला जा रहा था। देखिए, बांग्लादेश को लगा कि भारत इस डर से कोई भी एक्शन नहीं लेगा कि कहीं बांग्लादेश चाइना की तरफ ना मुड़ जाए, पर ग्राउंड लेवल पे ये ऑलरेडी हो चुका था। इसलिए भारतीय सरकार के पास बांग्लादेश पे रेस्ट्रिक्शंस लगाने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। भारत तुरंत एक्शन मोड में आया और बांग्लादेशी जूट पे पार्शियल बैन लगा दिए गए। जिस जूट को भारत में लैंड बॉर्डर के थ्रू लाया जा रहा था, उन लैंड बॉर्डर्स को जूट के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए बंद कर दिया गया और भारतीय सरकार की तरफ से ऑर्डर्स दे दिए गए कि जूट के सभी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स अब मुंबई के पोर्ट्स के थ्रू ही भारत में एंटर कर सकते हैं। ये नियम आज भी लागू है और इसकी वजह से जूट का इंपोर्ट भारत में एक बड़े लेवल पे कम हो चुका है, हालांकि पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ है। इसी बीच बांग्लादेश और पाकिस्तान की आपस की दोस्ती फिर दोबारा बढ़ने लगी और धीरे धीरे कुछ बड़े और नए ट्रेड एग्रीमेंट्स इन दोनों देशों के बीच साइन किए जा रहे थे। बांग्लादेश को चावल की जरूरत थी और पाकिस्तान ने चावल देने के बदले बांग्लादेश से जूट इंपोर्ट को बढ़ाने का एक एग्रीमेंट साइन कर लिया था। आज की डेट में पाकिस्तान ऑलमोस्ट 100% जूट की डिमांड बांग्लादेश से पूरी करता है और न केवल रॉ जूट बल्कि जूट से बने बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स आज पूरे पाकिस्तान में बड़े लेवल पे इंपोर्ट किए जाते हैं। देखिए, प्लान तो ये था कि पाकिस्तान बांग्लादेशी जूट को एक बड़े लेवल पे सपोर्ट करेगा, लेकिन ग्राउंड लेवल पे इसका उल्टा हो गया। जहां पाकिस्तान ने 2024 में बांग्लादेश से 6.97 बिलियन पाकिस्तानी रुपए का जूट इंपोर्ट किया था, वहीं 2025 में घटकर केवल 4.97 बिलियन पाकिस्तानी रुपए रह गया और पहले के मुकाबले बांग्लादेशी जूट का इंपोर्ट पाकिस्तान में 36% घट गया। इसका रीजन था पाकिस्तान में चल रहा इकोनॉमिक क्राइसिस, जिसकी वजह से पाकिस्तान को नॉन एसेंशियल इंपोर्ट पे प्रतिबंध लगाना पड़ा। पाकिस्तान में महंगाई इतनी बढ़ गई कि जूट की डिमांड एक बड़े लेवल पे घट गई और बांग्लादेशी जूट का इंपोर्ट इसकी वजह से कम होता चला गया। देखिए, पाकिस्तान महंगे जूट प्रोडक्ट्स का कोई बड़ा एक्सपोर्टिंग देश तो नहीं है। हालांकि एग्रीकल्चरल सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले बड़े जूट से बने बोरे कई देश पाकिस्तान से इंपोर्ट करते हैं और इन देशों में ऑस्ट्रेलिया, तंजानिया और अफगानिस्तान जैसे देश शामिल हैं। अफ्रीकन देश सूडान आज पाकिस्तानी जूट बैग्स का सबसे बड़ा इंपोर्टर है और टोटल पाकिस्तानी जूट एक्सपोर्ट्स का अराउंड 57% हिस्सा आज सूडान को एक्सपोर्ट किया जाता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बायलैटरल ट्रेड आज $1 बिलियन तक पहुंच चुका है। पर सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान ने असल में बांग्लादेश के लिए भारत को रिप्लेस कर दिया? इसका जवाब है नहीं। रेस्ट्रिक्शंस लगने के बाद आज भी भारत बांग्लादेश से 1.17 लाख टन जूट का इंपोर्ट करता है, वहीं पाकिस्तान बांग्लादेश से केवल 22,000 टन जूट का इंपोर्ट कर पाता है। पर पाकिस्तान से दोस्ती बांग्लादेश के लिए स्ट्रेटेजिकली काफी फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का एक बड़ा गेटवे बन सकता है। एशिया का वो हिस्सा जहां भारत और भारतीय प्रोडक्ट्स ढंग से नहीं पहुंच पाए और भारत आज भी इस रीजन पे अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, अगर रॉ जूट के प्रोडक्शन की बात की जाए तो भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और दुनिया का ऑलमोस्ट 50 से 60% रॉ जूट भारत में उगाया जाता है। लेकिन एक्सपोर्ट के मामले में बांग्लादेश भारत से कहीं ज्यादा आगे है और इसका सिंपल सा रीजन है भारत की खुद की एक काफी बड़ी डिमांड। इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगने से पहले बांग्लादेश एक भारी मात्रा में रॉ जूट का एक्सपोर्ट भारत को कर रहा था, जिसकी वजह से भारतीय जूट की डिमांड खुद भारतीय मार्केट में घटने लगी थी। एक ये भी वजह थी बांग्लादेशी जूट पे लगाम लगाने की। पाकिस्तान की पूरी जूट इंडस्ट्री आज भले ही बांग्लादेश पे डिपेंडेंट है, लेकिन पाकिस्तान कभी भी बांग्लादेश के लिए भारत का ऑल्टरनेटिव नहीं बन सकता। बांग्लादेश भारत को रिप्लेस करने की कोशिशें आज भी कर रहा है और ऑलरेडी कॉटन के इंपोर्ट को लेकर कर भी चुका है। जहां पहले भारत बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा कॉटन सप्लायर था, अब ब्राजील भारत की जगह ले चुका है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि बांग्लादेश की हरकतें टेम्पररी हैं और घूम फिर के ये देश आगे चल के भारत की मदद के बिना ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। बाकी मेरी बात से सहमत है तो हाँ, वरना कमेंट सेक्शन में ना लिखने के बाद वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।